नमस्कार, एक बार फिर खास मुलाकात हेल्थ मिनिस्ट्री के वैक्सीनेशन टास्क फोर्स की है डॉक्टर रेचल देवी के साथ में। और उनसे जानेंगे हम कि क्या कुछ हो रहा है देश भर में कोविड 19 के खिलाफ वैक्सीनेशन को लेकर। जो जानकारी, खास जानकारी, आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर देवी, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे व्यूअर्स की ओर से अपना समय निकालने के लिए। धनंजय, अम, इस शो के लिए डॉक्टर देवी, सबसे पहला सवाल, और धीरे धीरे हम मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, जबकि अब फिजी में 80% से ज़्यादा लोग कोविड 19 के वैक्सीन के लिए या वैक्सीन लगवा चुके हैं। बहुत अच्छी बात है। और फिर जो सेकंड डोज, यानी कि जो जिन लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेट कर दिया गया है, 2 इंजेक्शन्स लग गया है, ये 20% से ज़्यादा जो परसेंटेज है ये आ गया है। तो इसके लेकर आप जानकारी दीजिए, पिछले हफ्तों में क्या कुछ काम हुआ है, और अब क्या मिनिस्ट्री का एम है, जहाँ तक कितने लोगों को वो वैक्सीनेट करना चाहती है। तो शुक्रिया धनंजय। हाँ, हमने अगले सप्ताह कहा था कि हमारा जो ये वैक्सीनेशन का टारगेट रीच हो गया था 80% का। और इस का अगले सप्ताह और इस सप्ताह हम देख रहे हैं कि हमने अब 84.4% को कायम कर लिया है। कल सांझ तक को लेकर देखो तो वो 84.4% जो है वो अबाउट 494,000, करीबन 495,000 इंडिविजुअल्स है फिजी में, देश भर में। और हमारा जो सेकंड डोज का जो नंबर है अब 27% पर आ गया है। और मेरे ख्याल से अगले सप्ताह जो सप्ताह खत्म हो गया वहां पे 20% था उस समय। तो अभी देख लो तो अबाउट करीबन 158,000, वो जो 27% है, 158,000 लोगों फिजी भर में 2 डोसेस इम्यून वैक्सीनेशन मिल गया है। तो अब ये हमारा जो इनिशियल टारगेट था 80% का, जिसने हमारा परमानेंट सेक्रेटरी को घोषित किया था कुछ समय हो गया। मगर हम इतना जानते हैं कि हमारा जितना हाई होगी ये जो वैक्सीनेशन का नंबर है उतना ही ज्यादा फायदेमंद है हमारे लिए। क्योंकि जितना ज्यादा है, क्योंकि एक चीज ख्याल करना, हम बच्चे को भी नहीं वैक्सीनेट कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा जो टारगेट पॉपुलेशन है, ये जो 586 का करीबन कुछ है, उसको हम नजदीक आ रहे हैं। अब 85% ऑलमोस्ट पहुंच गए, तो बहुत दूर नहीं है। तो अब हम जैसे दिन ब दिन जैसे हम अपने टारगेट को डेफिनेटली अब हम चाहते हैं कि हम 90% अबव भी जाए, क्लोज टू 95% भी आ गए तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जितना ज्यादा हमारा वैक्सीनेशन का कवरेज है उतना ही फायदेमंद हमारे देश को होगी। डॉक्टर देवी, जब आपसे पहले हमने बात ये की थी कुछ सप्ताह पहले, तो ये जानने को हमें मिला था और हमारे व्यूअर्स को कि सुवा नोसोरी जो कंटेनमेंट जोन है यहाँ पर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है, यहाँ पर परसेंटेज कुछ कम था जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, बा जैसे इलाकों के मिलान में। तो इसमें क्या कुछ बदलाव हुआ है पिछले हफ्तों में, और क्या कुछ अच्छी खबर है जहाँ तक सुवा नोसोरी का सवाल है? और इसके बाद में अब जबकि वेस्टर्न डिवीज़न में भी कोविड 19 के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आने लगे हैं, और वहाँ पर भी काफ़ी लोगों की मौत हुई है पिछले कुछ दिनों में, तो इनका मिलान किया जाए, नंबर्स कैसे दिख रहे हैं? जी शुक्रिया धनजी, दैट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। अगर अब उस तरफ नजरिया से तो देखो, तो अब हमारा जो सेंट्रल डिवीजन का एरिया है, ये जो हम नावुआ से नीता सीरी बुनिंदावा को लेते हैं पूरा, इंक्लूडिंग ये सुवर्णसोरी जो कॉरिडोर हो जाती है, हमने 80% तो इटसेल्फ विद इन दिस कॉरिडोर पास कर दिया है। 84% पे हम बैठ रहे हैं वहां पे, और 24.8% सेकंड डोसेस का। और वेस्टर्न डिवीजन को देख लो तो उन वेस्टर्न डिवीजन का जो टारगेट पॉपुलेशन है अबव 90% हो गई है। पूरा 90% प्लस जो उनका जो टारगेट पॉपुलेशन था, जो हम जानते थे। और किसी किसी इलाकों में जहाँ पे मानो बा को देख लो 100% से ज्यादा है थोड़ा, और रेवा को देख लो 100% से थोड़ा ज्यादा है। और इसको देखेंगे हम तो एक चीज हम जान ले कि ये जो टारगेट पॉपुलेशन था हमारा, बहुत ही शुरुआत से ये थी। और ये जो जब से कोविड आई हुई है, काफी जन डिस्प्लेस हो गए अपने जगह से। मानो अगर मैं अगर नेंदी निवासी था पहले, मगर अब बिकॉज कोविड है, कोविड आ गई हमारे
काम नहीं है वगैरह, हम अपने गांव चले गए, वहां पे रह रहे अपने माता पिता या किसी फैमिली के संग, क्योंकि रेंट वेंट वगैरह, तो काफी डिस्प्लेसमेंट भी होती है इस समय, क्योंकि काम को लेकर। तो इसको देखें तो शायद यही एक कारण है जो जो ये टारगेट पॉपुलेशन से थोड़ा ज्यादा हो गई है इन इलाकों में। मगर अगर हम जनरली देखें तो सेंट्रल डिवीजन और वेस्टर्न डिवीजन का वैक्सीनेशन कवरेज फर्स्ट डोसेस का काफी अच्छा है। इवन नॉर्थ में भी, बनवालेवु में भी बहुत ही अच्छा है। 70% से ऊपर हो गई है। और ईस्टर्न डिवीजन जो हमारा लाओ ग्रुप्स है वगैरह, वो 50 से ऊपर हो गए, 50% से ऊपर हो गई है। तो एक रकम से देख लो तो पूरे देश भर में, फिजी भर में हम देख रहे हैं कि हमारा जो वैक्सीनेशन का कवरेज है बहुत ही ज्यादा, अब काफी ज्यादा हो रही है। मगर ये जो 15-20% का जो मार्क होती है ना सब टाइम, ये मुश्किल होती है अचीव करना। तो इसका हम एक कारण है, हम कंटिन्यू करते, परसिवियर करते हैं कि हम 90-95% को अचीव करेंगे कुछ दिन में। डॉक्टर देवी, जहाँ तक बात है सेकंड डोज की, वो सबसे ज़रूरी है। पहला डोज लग जाए तो उसके 8 सप्ताह बाद जो दूसरा डोज है ये लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होता है तो पहला डोज लगाना कोई काम का ही नहीं है और इससे सुरक्षा नहीं मिलेगी, जो एफिकेसी हम कहते हैं 92% का। तो इस दौरान कुछ लोग या कई लोग जो पहला डोज है कोविड-19 वैक्सीन एस्ट्राजेनेका का, ये लगवाने के बाद फिर काफ़ी जो गलत जानकारी है सामने आई थी और अफवाहें भी सामने आई थी, डरावनी बातें भी सामने आई थी कि वैक्सीन लगवाने के बाद ऐसा हो जाएगा, अजीब व गरीब चीज़ें होंगी। तो उसके बाद भी कुछ लोगों ने जो सेकंड डोज है ये समय पर नहीं लगवाया था, उस समय 12 सप्ताह बाद लगाना था। और वो अब सोच रहे हैं कि क्या वो उस टाइम को पार कर चुके हैं, क्या वो अभी भी दूसरा जो डोज है लगवा सकते हैं। तो इस पर आप जो क्लैरिफिकेशन है ये दे कि जब एक व्यक्ति को कोविड-19 वैक्सीन का जो पहला डोज लग जाता है, अगर वो मिस कर देता है अपना जो 8 वीक्स है अभी जो आ गया है, क्या उसके बाद वो जाकर फिर लगवा सकता है ये वैक्सीन? इस पर आप प्रकाश डालें। जी शुक्रिया। हाँ, अच्छा, एक मैं बात सिर्फ करेक्ट कर दूं कि फर्स्ट डोज जो है प्रोटेक्शन देती है, कुछ भी नहीं, ये कि नहीं कि कुछ भी नहीं देती है, बट मगर उसका जो परसेंटेज का जो प्रोटेक्शन है कम है। उसका इफेक्टिवनेस है 70% का, इफेकेसी के बाद 33% का होती है। मगर इसलिए हम इनकरेज कर रहे हैं सबको कि सेकंड डोज लगाए, तो उसमें और ज्यादा, ऑलमोस्ट दुगनी हो जाती है उनका जो प्रोटेक्शन है उस लेवल पर देखो तो। और उसके अलावा देखो तो आपने जो ये सवाल किया है कि अच्छा, हाँ, ये एक्चुअली ये काफी लोगों में भी ये सही बात थी कि उन लोगों ने जब ये अफवाहें थे आए थे सामने, तो उन्होंने कहा भाई मैं सेकंड डोज नहीं लगाऊंगा कि वगैरह वगैरह। मगर मेरे ख्याल से अब तक इंसान को तो पता चलना चाहिए कि ये सेकंड डोज की कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अहमियत है इसकी। क्योंकि हमने काफी मृत्यु देखी है इवन फर्स्ट डोज में भी। और सेकंड डोज फुली जो वैक्सीनेटेड हुए थे, हमने अभी तक आज तक एक को मृत्यु नहीं देखी है फिजी में। और इस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सेल्फ जानना कि फिजी में कैसी कैसी जा रही है। तो सेकंड डोज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर किसी ने उस अफवाह को सुनकर कहा कि मैं नहीं लगाऊंगा, मगर अब दिमाग बदल गया क्योंकि आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिला है, आप अभी भी लगवा सकते हो अपना सेकंड डोज। हम इनकरेज कर रहे हैं कि आप लगवाए वो सेकंड डोज। और एक और चीज है जो आपने कहा कि अगर मानो मैंने 12 वीक्स पास कर दिया, क्या मैं लगा सकती हूँ या नहीं? हाँ, लगा सकते हो आप कोविड-19 का वैक्सीन लगा सकते हो। और बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आप पूरा फुली वैक्सीनेट हो जाए, क्योंकि वो आपको बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन देती है। और मेरे ख्याल से एक और चीज मैं बता दूं कि ये वैक्सीन जो है, ये आपको पूरा तरह से, इसका मतलब नहीं कि आप फुली वैक्सीनेटेड हो गए आपको वायरस नहीं हो सकती है, मगर आपको सिवियर डिजीज, हॉस्पिटलाइजेशन, भर्ती होने से वगैरह, मृत्यु होने से बचाती है। तो ये हमारा मेन इसमें ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम का एम है कि हम रिड्यूस करें जो मृत्यु है, हॉस्पिटलाइजेशन है वगैरह। डॉक्टर देवी, बहुत बहुत धन्यवाद इस पर सफाई देने के लिए। लेकिन इस पर एक और सवाल पैदा होता है और
हमें पता है कि लोग इस पर भी जवाब जानना चाहेंगे। जैसा कि आपने कहा है कि कोई अगर कोविड 19 के लिए वैक्सीन लगवा ले, पहला डोज, और फिर उसके बाद में उसे कोविड 19 हो जाता है, तो उसे फिर 90 दिनों तक इंतज़ार करके फिर जो अपना जो दूसरा जेब है इसे लगवाना होता है। हालांकि अभी टेस्टिंग में कुछ बदलाव हुआ है हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार, जबकि जैसे कि 40 साल से कम उम्र के लोग, अगर उनमें कोविड 19 के चिन्ह यानी सिम्टम्स दिखते हैं, तो उन्हें सिर्फ घर पर अपने आइसोलेट होकर, और सीवियर सिम्टम्स अगर हो तो ही उन्हें जाना होगा हॉस्पिटल में, हॉस्पिटलाइजेशन या फिर जो स्वास्थ्य सेवा उन्हें प्रदान की जाएगी। तो अगर ये लोग, इन लोगों का अगर टेस्टिंग नहीं हुआ और उन्हें अगर कोविड हो जाता है, तो कैसे उन्हें पता चलेगा, कैसे वो फैसला ले सकते हैं कि हमें अब 90 दिनों तक इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम जाकर जो दूसरा शॉट है ये ले, क्योंकि उनका टेस्टिंग नहीं हुआ है। तो इस पर आप क्लैरिफिकेशन दें। जी शुक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, ये जायज़ भी है कि काफ़ी जन शायद के बाद पॉजिटिव हो और उन्हें मालूम भी नहीं है, या मालूम था, साइंस शायद कुछ साइंस या सिम्टम्स हुआ था। उन 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 लोगों के लिए तो हम एग्जामिशन लेटर हम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उन लोगों का रिजल्ट्स नहीं है उन लोगों के पास। मगर उनके लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर मानो फर्स्ट डोज लिया, आपके पास रिजल्ट्स नहीं है, आप सोचते हो कि अच्छा भाई आप शायद पॉजिटिव हो, तो उस समय, और बट मगर आपके पास रिजल्ट्स नहीं है, हम ये भी इतना कह सकते हैं कि भाई जब आप पूरा फुली रिकवर्ड हो गए, बिकॉज वो कोविड हो सकती है और कुछ और भी हो सकती है। बिकॉज ये जब ये जो नौजवान है और ये फर्स्ट डोसेस का कुछ कुछ लोग है, उन लोगों को ये कोविड सिम्टम्स ऐसी आती है कि जैसे कोई माइल्ड फ्लू का जो नहीं है, जो सर्दी बुखार है वगैरह, वैसा ही है। उसके बाद में 2-3 दिन बाद चला जाती है, और वो शायद के बाद कोविड ही नहीं है, तो और या कोविड है, डिपेंडिंग, बिकॉज हम जान पाएंगे कोविड है जबले हमने टेस्ट नहीं किया, ठीक है। तो उस समय हम कह सकते हैं कि वो जो जब फुली रिकवर्ड हो गए हो 14 डेज के बाद में, वो डेफिनेटली जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। क्योंकि फर्स्टली हमें तो स्टेटस तो मालूम नहीं है, मगर उनका फुली रिकवरी नॉर्मल स्टेटस जिसे जिसे बीमारी से पहले था वैसे हो गया, तो वो लोग वैक्सीन जाकर लगवा सकते हैं अपना सेकेंड डोज। तो ये अब साफ हो गया है कि आपको क्या करना है अगर आप कोविड 19 के लिए टेस्ट नहीं करवा पाए हैं, आप 30 ईयर्स के हैं मान लो, और आपको कोविड के चिन्ह यानी सिम्टम्स दिख रहे हैं आप में, और आप आइसोलेट हो गए हैं। तो जैसे कि डॉक्टर देवी ने समझाया है कि आपको क्या करना है 14 दिनों तक, और अगर आप पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं तो आप ज़रूर जाकर वैक्सीनेट हो सकते हैं कोविड 19 के लिए। डॉक्टर देवी, पिछले कुछ दिनों में बहुत दुख लगा हम सभी को सुनकर, जब कोविड 19 के कारण हमारी सबसे छोटी, सबसे कम उम्र की जो है उनकी मौत हुई है, सिर्फ 11 महीने की। तो इसके बाद और ज़्यादा लोग अब सवाल कर रहे हैं और डर में जी रहे हैं अपने बच्चों को लेकर, जबकि इससे पहले एक और बच्चे की मौत हुई थी और अब एक शिशु की मौत हो गई है। तो इसको लेकर पिछले हफ्तों में हमें पता है ट्रायल्स जारी है अन्य बड़े देशों में कोविड 19 वैक्सीन को लेकर। इस पर क्या कुछ प्रगति हुई है, इस पर आप जानकारी दें। जी शुक्रिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली हमारे बच्चे को लेकर फिजी भर में, देश भर में। तो ये इसमें हम शुरुआत से कह देखें तो वैक्सीन्स दुनिया भर में ये बच्चे के लिए ही बना हुआ था शुरुआत में। बाद में बुजुर्ग लोगों को ये वैक्सीन लगती थी वगैरह। मगर ये कोविड 19 का जो वैक्सीन है, हमने बुजुर्ग में क्यों शुरुआत किया, क्योंकि बुजुर्ग लोग हमारे ज्यादा मर रहे थे। तो इसलिए जो बच्चे हैं उन लोगों को मृत्यु कम थी उन उन लोगों के पॉपुलेशन में। तो ये जो स्टडीज हुआ था, जो वैक्सीन का जो ट्रायल्स हुआ था ओवरसीज में, बहुत ही कम हुआ था बच्चे पर, मगर ये फोकस था बुजुर्ग में। तो इसलिए अब हम जानते हैं कि अच्छा भाई ये वैक्सीन बुजुर्ग में सेफ है, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करती है, मृत्यु से बचाती है वगैरह। और अब जैसे आपने कहा कि हाँ ट्रायल्स हो रही है, स्टडीज हो रही है इसमें। और ये जो सेफ्टी का डाटा है, ये सेफ्टी इशू होती है जबले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या कोई क्रेडिबल लीगल लाइक
अथॉरिटी, फार्मास्यूटिकल्स अथॉरिटी इंडोर्स नहीं करती है अच्छा ये वैक्सीन सेफ है इन बच्चे पर क्योंकि उन्होंने ट्रायल किया है वगैरह, जबले वो सेफ्टी डाटा हमें नहीं मिलती है वो कदम हम नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर मानो हमने एक वैक्सीन लेके आ गया फीजी में और वो बच्चे को और हार्म दे सकती है रादर देन सेफ्टी है, तो वो तो हम नहीं करेंगे। इसलिए जब हमने इवन मोडेना या एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को लेके आया है फीजी में, वो सेफ्टी डाटा देख कर ही लेके आया है कि अच्छा भाई ये WHO प्री क्वालिफाइड है, आई मीन ये इमरजेंसी यूज लिस्टिंग का है और इसका सेफ्टी डाटा क्या है, वो सब देख के तब हम उसको यूज करते हैं फीजी में। और जबले वो नहीं हमारे पास फीजी में आती है वो सेफ्टी डाटा, जबले हम नहीं जानते उसके बारे में, तबले हम बच्चे पर स्पेशली 12 इयर्स से कम पर हम नहीं वैक्सीनेशन कर सकते अभी। और 12 से 17 तक हम देख ले तो वैक्सीन्स फाइजर अवेलेबल हो गई है और यूरोपियन यूनियन ने इंडोर्स कर दिया मोडेना वैक्सीन भी, मगर अभी WHO ने पूरा नहीं किया है। मगर हम देख रहे हैं उस सेफ्टी डाटा को लेकर, स्पेशली 12 to 17 ईयर्स का, मगर 12 से कम को हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सेफ्टी डाटा जो है वो अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर देवी, अगला सवाल है जो कोविड-19 वैक्सीन का जो दूसरा शॉट है, जो जो लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेट कर देगा, तो पिछले कुछ सप्ताहों में या कुछ सप्ताह पहले इसे बदला गया था, 12 सप्ताहों से इसे छोटा करके 8 वीक्स कर दिया गया था कि 8 सप्ताह बाद अपना दूसरा शॉट लगवा सकते हैं। तो कुछ लोग अभी भी सवाल कर रहे हैं कि वो कैसे कैलकुलेट करे, डेज पे कैलकुलेट करे, वीक्स पे। कुछ लोग अभी भी उलझन में है और वो कह रहे हैं कि क्या मेरे फ़ोन पर कोई मैसेज आएगा जो मुझे बताएगा कि आपका जो 8 वीक्स है ये अब ड्यू हो गया है और आप जाकर वैक्सीनेट हो सकते हैं। तो क्या कुछ जानकारी आप इस पर दे सकती हैं उन लोगों को जो अभी भी सोच रहे हैं या उलझन में है कि उनका 8 वीक्स कब होगा? जी शुक्रिया, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि काफी लोग अब वो 8 हफ्ते पर आ भी गए हैं या आ रहे आएंगे जल्द ही। तो इसमें दो भाग का है। अगर सभी ने जो रजिस्टर किया है ऑनलाइन और ऑन साइट भी, जो वैक्सीनेशन का साइट है, आपने एक नंबर दिया होगा और वो वैक्सीनेशन वो फोन नंबर आपका है या किसी का है। तो शायद के बाद किसी ने, एक इंसान है एक परिवार में, उसने एक नंबर यूज किया है शायद पूरे परिवार के लिए। तो वो उसी नंबर पर इनका ये जो SMS आएगा, अगर नहीं आया किसी ही कारण से या आप तक नहीं पहुंचा, दो तरफ से आती है ये, SMS आती है, मैसेज आती है हमारे फोन पर, और सेकेंडली ये जो है एक ईमेल आती है। अगर आपने हम ईमेल दिया है तो उस ईमेल पर भी एक ईमेल आती है कि भाई आपका वैक्सीन आज आज ड्यू है। तो वो दो मैसेजेस आएंगे अगर आपने ईमेल्स दिया या फोन नंबर दिया। और अगर किसी और का फोन नंबर दिया तो उन लोगों से पूछते ही रहिए भाई मेरा मैसेज आया कि मेरा वैक्सीन का टाइम हो गया है नहीं। अगर वो नहीं आया कोई कारण से या आपको नहीं पता चला, आप जिस दिन से आपने वैक्सीन लगवाया उस दिन से आप सप्ताह बाय सप्ताह गिन सकते हो, 8 हफ्ते के बाद में आप जाकर वैक्सीनेशन अपना करवा सकते हो। डॉक्टर देवी, अगला सवाल है उन लोगों के लिए जो अपने घरों में किसी कारण फंसे हैं, खासकर हमारे वृद्ध लोग, हमारे आजा जी, नाना नानी जो चल फिर नहीं सकते हैं या बहुत कम घूम फिर सकते हैं, या जो बेड रिडन है, खाट पर है। उनके बच्चे शायद अभी तक मन नहीं बना पाए थे कि वो उन्हें वैक्सीनेट करवाना चाहते हैं या नहीं, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि उन्हें ज़रूर हम वैक्सीनेट करवाएंगे, क्योंकि पिछले इंटरव्यू में आपने इसके बारे में बातें की थी, हमने बातें की थी कि कितना ज़रूरी है कि हमारे घर में वृद्ध लोगों को वैक्सीनेट करवाना, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको लेकर अगर वो किसी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, ये बच्चे अगर नहीं ले जा पा रहे हैं, तो उन्हें वो क्या कर सकते हैं, कैसे संपर्क कर सकते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री टीम्स को कि वो उनके घर पर आकर उन्हें, उनके वृद्ध सदस्यों को, पारिवारिक सदस्यों को कोविड-19 के लिए वैक्सीनेट कर दें? जी शुक्रिया, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि एक रकम से देख लो तो उसका जब हम मृत्यु देखते हैं अभी, मेरे ख्याल से ज्यादा करके सब बुजुर्ग ही है, जो ऑलमोस्ट 60 70 80 अबव। मैंने ख्याल से कुछ 90 मैंने भी हमने देखा है।
बहुत ही अपसेटिंग है, बहुत ही इट हर्ट्स जब हम वो देखते हैं कि इतने बुजुर्ग लोग हमारे संग जो इतना दिन से अच्छे से, और अचानक से ये कोविड आती है उनको ले जाती है, और वो वैक्सीनेटेड भी नहीं है। और मानो एक परिवार जो है उनको फाइनेंशियली उसका स्थिति वो नहीं ठीक है, या कुछ भी किसी प्रकार से कुछ भी है, या बेड रिडन है वगैरह, नहीं ले जा पाते हैं, क्योंकि उनको बिकॉज ये बुजुर्ग कभी कभी हमें अगर मोटर गाड़ी नहीं है तो टैक्सी करना है, पैसा भी मांग उसमें चाहिए वगैरह। मगर हमने कुछ सप्ताह, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो गए जब से मॉडर्ना वैक्सीन आया है फिर से फिजी में। जब से मॉडर्ना आया है वैक्सीन, हमने 8 लाइन्स खोली है, वो जो वोडाफोन का है या डीजीसीएल का है। वो हमारी वैक्सीनेशन साइट्स पे जो हम एवरीडे रिलीज करते हैं, मेरे ख्याल से आपने भी, आई थिंक आपका जो पेज है उस पे भी आ जाती है। उसके नीचे एक 8 नंबर है, 4 डीजीसीएल का और 4 वोडाफोन का। उसमें अगर आपके पास पैसा भी नहीं है, आप कॉल बैक भी कर सकते हो या एसएमएस भी डाल सकते हो वगैरह, तो हम ट्राई करेंगे आपको पहुंचने का। मगर हम अगर आप किसी बुजुर्ग या इमोबाइल माने जो खटिया में है या वगैरह, नहीं चल फिर पाते बहुत कुछ का ज्यादा, आप हमें उनका नाम, पता, नंबर वगैरह सब दे सकते हो, ताकि हम उनको कॉल करें। हमारा मोबाइल टीम है जो घर 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 जाती है वैक्सीनेशन के लिए, उनको हम भेज सकते हैं। मगर हम नहीं जान पाएंगे जब ले आपने हमें बताया नहीं। तो वो नंबर स्पेसिफिकली उसके लिए है। तो अगर वो नंबर पर आप कॉल करिए, आपके पास अगर क्रेडिट है, नहीं है तो अगर आपने एसएमएस या कॉल बैक वगैरह कुछ किया तो वो हम एड्रेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे उस प्रकार हम हेल्प कर सकते हैं कि हम आकर घर पर आकर वैक्सीनेट करें। मगर मान लो अगर आपने आज कॉल किया, हम आज तो शायद के बाद नहीं आ पाएंगे, मगर हमें 2-3 दिन देना, और अगर नहीं आए तो उस पर फॉलो अप भी कर लेना, क्योंकि नंबर ज्यादा है तो हमारा मोबाइल टीम्स भी कम है। मगर हम जितना कर सकते हैं हम ट्राई करते हैं कि विद इन 24 to 48 आवर्स के हम आपके घर पहुंच कर आपको एटलीस्ट डोज 1 दे दें। और ये जो मोबाइल टीम्स जा रही है घर पर, किसी घर पर वैक्सीनेशन के लिए, उनको हम मॉडर्ना ही वैक्सीन देते हैं ज्यादा करके, अनलेस वो सेकंड डोज से एस्ट्राजेनेका का मॉडर्ना वैक्सीन अदरवाइज देते हैं, ताकि उन लोगों का जो बुजुर्ग है उनको इम्यूनिटी, ये जो प्रोटेक्शन है कोविड से, और जल्द ही आ जाती है। तो प्लीज कॉल करें हमें अगर आपको किसी इस प्रकार से कुछ स्थिति से आप गुजर रहे, हमें कॉल करिए तब, ताकि हम इसको अटेंड कर सकते हैं। डॉक्टर देवी, जहाँ तक प्रेग्नेंट महिलाओं यानी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका सवाल है, उनके लिए अच्छी बात है, जबकि कुछ सप्ताह पहले मोडेना वैक्सीन फिजी पहुंच चुका है और जिसे प्रेग्नेंट महिलाओं को दिया जा रहा है। तो इसके चलते क्या कुछ आप बता सकती हैं अभी तक किस संख्या में प्रेग्नेंट महिलाएं सामने आई हैं, और क्या कुछ इलाकों में अभी भी हिचकिचाहट है प्रेग्नेंट महिलाओं का कि वो सामने आकर नहीं लगवाना चाहती हैं? इसको लेकर क्या जानकारी देंगी आप? जी, शुक्रिया। मेरे ख्याल से जो महिलाएं थे जो प्रेग्नेंट है देश भर में, फिजी भर में, मेनली जो ये वितिलेवु में है, हमने मोडेना वैक्सीन लोगों को दिया है एक कारण से, ताकि उन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम जो है जो बहुत जल्द आ जाए, लाइक इज इन 1 महीने में ही। मगर आउटसाइड वितिलेवु हमने ज्यादा करके एस्ट्राजेनेका ही भेजा है। तो मैं ये एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन और मॉडर्ना वैक्सीन है, दोनों जायज है प्रेगनेंसी में। और किसी भी प्रेगनेंसी का पीरियड, आयदा ये पहला 3 महीना हो या बीच में जो 3 महीना 6 महीना होती है, और ये जो 9 मंथ्स होती है प्रेगनेंसी का पूरा, किसी समय पर ये वैक्सीनेशन का किया जा सकता है, सेफ है। और जैसे समय हो गई है और ज्यादा जैसे पास होती है, हमने और सेफ्टी डाटा देखी है कि बहुत सेफ है। और मगर एक और चीज कह दे हम कि हमने ऑलरेडी 2 महिलाओं जो गर्भवती थे उन लोगों को लूज कर दिया है इस कोविड वायरस से, इसलिए हम इन लोगों को वैक्सीनेट करना चाहते हैं। और इसमें 2 चीज भी और होती है कि जब माए को एंटीबॉडी, ये जो वैक्सीन मिलती है उनको, इसके संग बच्चे को हो जाती है, कुछ वो एंटीबॉडी जो पास होती है ना बच्चे को। तो अपटेक बहुत ही अच्छा है राइट अक्रॉस फिजी, अपटेक वैक्सीन का बहुत ही अच्छा है। मेरे ख्याल से कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई
वनवालेवु में मोडेना नहीं आए, एस्ट्राजेनेका है। दोनों ही सेफ है। ये एक ही कारण है हमने मोडेना नहीं भेजा है वनवालेवु, क्योंकि वहां पे कोई केसेस नहीं है, आपके पास समय है पूरा वैक्सीनेट होने का विदाउट केसेस। वो जो आप फ्री है, ग्रीन जोन में है, तो एस्ट्राजेनेका सेफ है। तो इसमें आप एस्ट्राजेनेका लगवा ले, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत ही ज्यादा एक्टिव केसेस है वितिलेवु में, इसलिए हमने यहाँ पे किया है, क्योंकि हमारे हमारे ख्याल से हम और माओ को नहीं लूज करना चाहते इस वायरस से। तो एक महीने में जो 28 डेज बाद में आपको जो सेकंड जेब मिलती है, काफी जल्द प्रोटेक्शन मिल जाती है एस्ट्राजेनेका को देखकर। मगर मैं ये क्लियर कर दूं कि एस्ट्राजेनेका या मोडेना वैक्सीन ही सेफ है प्रेगनेंसी में। आपकी आपकी टीम्स की मिनिस्ट्री की वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि इसी के कारण वैक्सीनेशन के कारण ही अगर हम इसे हासिल कर लेते हैं तो शायद हमारा जो दिवाली है या फिर क्रिसमस है या जो अन्य त्यौहार है, इसे हम अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ अच्छी तरह से शायद मना पाए। तो क्या कुछ योजनाएं हैं आने वाले 3 या 4 या 2 महीनों के लिए जो हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकती है? जी शुक्रिया, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये। और मेरे ख्याल से ये सिर्फ हमारी कोशिश नहीं है, बट ये पूरी देश भर की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम दिवाली या क्रिसमस वगैरह अपने परिवार के संग पूरा एज अ फैमिली अगर हम मना पाएंगे, ये हमारी ही कोशिश होगी, हम सबका कोशिश होगी। क्योंकि एक रकम से देख लो तो ये जो 24 अब कल हमने 27% पर पहुंचा है सेकंड डोसेस का, और बहुत दूर नहीं है। अगर देख लो तो इस महीने, आने वाला महीने पर हमें चाहिए करीबन मोर देन 80%, जो अभी हमारा जो नंबर है 80% जो वैक्सीनेशन है, मान लो ये हमें पहुंच जाना चाहिए अगले सप्ताह, अब अगले महीना। क्योंकि वो जो मानो अगर आपने जुलाई में वैक्सीनेट किया तो जुलाई अगस्त सितंबर हो जाती है ना, तो हम जानते हैं कि ये हमने 80% पास किया है जुलाई महीने में, तो हम 80% पास करना चाहते हैं अगस्त सितंबर महीने पर आखिरी होने तक। तो ये हम इनकरेज कर रहे हैं, हम हमारे तरफ से ये जो वैक्सीनेशन का जो कार्य है, वैक्सीनेशन का जो पूरा कैंपेन है, चलते जाएगी। और हम एक चीज ये कह सकते हैं धनंजय कि जो सप्ताह पास हो गई और ये सप्ताह अभी तक हमने देखा है ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट, ऑलमोस्ट बराबर का फर्स्ट डोज और सेकंड डोज। क्योंकि अब ऐसा समय आ गया है फिजी में कि अब सेकंड डोसेस बहुत ही ज्यादा ड्यू हो गए हैं, अब उनको आकर लगाना है। और इस सप्ताह इटसेल्फ देख लो तो अभी तक, आज तक हमने सेकंड डोज ज्यादा एडमिनिस्टर किया है, फर्स्ट डोज कम। और एक समय आएगी जब हमारा टारगेट पॉपुलेशन बहुत ही नजदीक हो जाएगी, लाइक 95% पर हम पहुंचेंगे, तो वहां पे हमारा फर्स्ट डोज का जो नंबर है बहुत ही कम होते जाएगी, और हमारा सेकंड डोसेस का नंबर है जो बहुत ही बारीकी से ऊपर जाती रहेगी। तो वो हम देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये अगस्त सितंबर का महीना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मगर जब हम, एक चीज है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वैक्सीनेशन तो प्रोवाइड करेगी राइट थ्रू आउट, जबले हम कर सकते हैं हम करते जाएंगे। और एक इम्पोर्टेंट चीज है सब पूरे फिजी वासियों को कि भाई अगर अब आपका वैक्सीन जो सेकंड डोज का ड्यू है, जाकर लगवा ले जल्द से जल्द। जब जैसे 8 सप्ताह पास कर दिया, जाकर वैक्सीन लगा रहे। आपको अगर मोडेना लगा है 28 डे में लगवा ले। तो ये जिन लोगों को मोडेना लगेगा, कुछ बार 2-3 हफ्ते बाद उनको सेकंड डोज भी लग जाएगा, तो वो फुली वैक्सीनेटेड हो गए। तो ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, ये कार्य जारी रहेगी। इंसान जितना पूरे फिजी भर में आपका जब डोज ड्यू हो जाती है, आप आगे आकर लगवा ले। तो जैसे आपने कहा, ताकि हम क्रिसमस दिवाली वगैरह सब संग मना सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर देवी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए, और आपसे एक और मुलाकात होगी अगले सप्ताह। शुक्रिया। तो ये था खास इंटरव्यू हेल्थ मिनिस्ट्री के वैक्सीनेशन टास्क फोर्स की है डॉक्टर रेचल देवी के साथ में। वो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है। मैं धनंजय देव पूरी तरह से कोविड-19 के लिए वैक्सीनेट हो गया हूँ। मैं सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित है।
आप भी कोविड-19 के लिए वैक्सीनेट हो जाइए।